मूवी की शुरुआत होती है मॉस्को शहर से, जहां रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी KSB के एजेंट्स एक खास मिशन को अंजाम दे रहे थे। इन लोगों ने सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर CIA के 9 सीक्रेट एजेंट्स को किडनैप कर लिया और फिर उनको बेरहमी से मौत की सजा दे दी। इस कत्लेआम के 5 साल बाद हम मॉस्को शहर के अंदर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एना था। जब वो अपनी दुकान के बाहर बैठी थी तो सैम नाम का एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी जगह यहाँ रोड पर नहीं है, बल्कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की को तो मॉडल होना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हारी लाइफ सेट कर दूंगा। फिर एना कहती है कि मुझे इन फालतू के झमेले में नहीं पड़ना, लेकिन सैम उसको बार बार फोर्स करने लगता है। इसलिए एना उसको कहती है कि अगर तुम मेरे रहने और खाने का खर्चा उठाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अब ये सब शर्तें सुनने के बाद सैम मान जाता है। फिर वो एना को अपने साथ लेकर सीधे पेरिस शहर पहुंच जाता है जहां उसकी मॉडल एजेंसी है। लेकिन वहां पर जाने के बाद एना नर्वस होने लगती है। तभी सैम उसको समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगी। तभी एना की मुलाकात कंपनी के मालिक जॉन से होती है और वो अपनी मैनेजर से कहता है कि तुम एना को सारी चीजें समझा दो। फिर मैनेजर सबसे पहले एना को उसका कमरा दिखाती है जहां उसके साथ एक और लड़की रहने वाली थी। मैनेजर कहती है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि कुछ घंटों बाद तुम्हारा पहला फोटोशूट होने वाला है। तभी कुछ देर बाद एजेंसी की मेकअप आर्टिस्ट टीम एना को तैयार करने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी क्योंकि वो पहली बार कुछ अलग करने जा रही थी। फिर तैयार होने के बाद जब उसका फोटोशूट चल रहा था तो इसी दौरान वो बहुत सारी गलतियां भी करती है, लेकिन बाद में दूसरे मॉडल्स को देखकर एना उनसे काफी कुछ सीख लेती है। फिर वो दोबारा फोटोशूट के लिए कुछ पोज देती है जिनमें उनकी फोटोज पहले से काफी ज्यादा अच्छी आई थी और इन फोटोज को देखकर कैमरामैन भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर अगले दिन एजेंसी में एक पार्टी रखी जाती है जहां काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। फिर एना भी अपनी दोस्त के साथ तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाती है जहां उसका बॉस जॉन उसको ओलेग नाम के एक आदमी से मिलवाता है। ओलेग पहली मुलाकात में ही एना की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। फिर कुछ देर तक इन दोनों के बीच में काफी सारी बातें भी होती हैं, लेकिन तभी ओलेग एना से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता हूँ। एना भी उसकी बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी, इसलिए वो डेट पर जाने के लिए हाँ कह देती है। अब यहाँ से कहानी 2 महीने आगे जाती है जहाँ हम इन दोनों को एक होटल रूम में देखते हैं। ओलेग एना के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन वो कहती है कि अभी ये सब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरह से जानती भी नहीं हूँ। तुम हर महीने कहाँ जाते हो, क्या काम करते हो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर ओलेग बताता है कि मेरा गन्स का कारोबार है और इसी सिलसिले में मैं दूसरे देश में जाकर अपने क्लाइंट्स के साथ गन्स की डील करता हूँ। ये सब सुनने के बाद एना तुरंत बाथरूम में जाती है और अपने कपड़ों में से एक माइक बाहर निकालती है, यानी कि एना एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है और इसने ओलेग के साथ रिश्ता इसलिए बनाया ताकि वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। फिर बाथरूम से बाहर आकर एना अपनी गन ओलेग के ऊपर तान देती है और फिर बिना कुछ सोचे समझे उसका काम तमाम कर देती है। अब कहानी 3 साल पीछे जाती है जहां हम एना को एक घर में बैठा हुआ देखते हैं और यही हमें पता चलता है कि एना का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम पीटर है और वो एना को हर रोज मारता पीटता है और उसका गलत फायदा भी उठाता है। अब एना भी पीटर से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन वो उसको किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं जाने देता। तभी एक रात ये दोनों कार में बैठकर अपने दोस्तों के घर से बाहर आ जाते हैं क्योंकि ये लोग चोरी करके पैसे कमाते हैं। एना को इस काम से नफरत हो गई थी, लेकिन पीटर की वजह से उसको मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। अगले सीन में हम पीटर और उसके साथी को ATM के सामने खड़ा हुआ देखते हैं और इन लोगों ने एक अमेरिकन आदमी को भी पकड़ लिया था और फिर ये उससे जबरदस्ती उसका ATM कार्ड लेकर पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ पुलिस वालों की नजर इनके ऊपर पड़ जाती है। अब पुलिस को अपनी तरफ आता हुआ देखकर पीटर बाकी लोगों को छोड़कर एना के साथ वहां से भागने लगता है और पुलिस की टीम भी लगातार उसका पीछा करने लगती है, जिसकी वजह से पीटर बहुत ही तेज कार चलाता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन किस्मत से एना और पीटर इस हादसे में बच जाते हैं। अगले सीन में हम इन दोनों को घर पर देखते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद एना की मुलाकात एलेक्स नाम के एक आदमी से होती है जो रशियन इंटेलिजेंस सर्विस KGB के लिए काम करता है। एलेक्स अपनी गन निकालकर तुरंत पीटर को शूट कर देता है और फिर एना से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे पिता पहले मिलिट्री में हुआ करते थे, इसलिए तुम भी उनकी तरह एक सीक्रेट एजेंट बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे परिवार की मौत के बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास
तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है और मैं चाहता हूं कि तुम केजीबी एजेंसी को ज्वाइन करके हमारे लिए एक सीक्रेट एजेंट की तरह काम करो। लेकिन तुम्हें एक काबिल एजेंट बनाने के लिए पहले 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उसके बाद तुमको 4 साल तक फील्ड वर्क करना पड़ेगा। तब जाकर तुम एक परफेक्ट केजीबी एजेंट बनोगी। और अगर तुम एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हो तो ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑफर है। अब एना ये सारी बातें सुनने के बाद एलेक्स के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। अब कहानी 1 साल आगे बढ़ती है, जहां हम एलेक्स और एना को केजीबी एजेंसी के सीनियर हैंडलर ओल्गा के सामने देखते हैं। फिर एलेक्स ओल्गा से कहता है कि एना अब एकदम तैयार है और मैं चाहता हूं कि तुम इसको अपने अंडर रखो और किसी मिशन पर भेजो ताकि ये एक परफेक्ट एजेंट बन सके। लेकिन ओल्गा उसको समझाती है कि एना सिर्फ दिखने में ही होशियार और खूबसूरत लगती है, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स में कुछ भी ऐसा खास नहीं है जिसकी वजह से मैं उसको अपने साथ रखूं। हम बस उसकी खूबसूरती का फायदा उठाकर बड़े बड़े बिजनेसमैन के सीक्रेट पता कर सकते हैं और इससे ज्यादा ये हमारे किसी भी काम की नहीं है। फिर ये सारी बातें सुनकर एना गुस्से में आ जाती है और कुछ ऐसी बातें बोलती है जिससे ओल्गा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर ओल्गा एना से कहती है कि तुम्हें खुद को साबित करने के लिए एक टेस्ट देना होगा। अगर तुम इसमें पास हो गई तो मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का मौका जरूर दूंगी। अगले सीन में हम एना को एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं, जहां वो ओल्गा का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ देर में ओल्गा भी वहां पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपने पास से एक फोटो निकालकर एना को देती है और कहती है कि ये गैंगस्टर इस वक्त रेस्टोरेंट के अंदर ही बैठा हुआ है। तुम्हारा मिशन इस आदमी को मारना है और अगर तुमने 5 मिनट में ये काम खत्म कर दिया तो मैं तुम्हें अपने साथ रख लूंगी। और इतना कहकर वो एना के हाथ में एक गन थमाकर वहां से चली जाती है। फिर एना जल्दी से उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच जाती है और वहां पर नजर घुमाने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि गैंगस्टर के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए उसको ये मिशन पूरा करते वक्त बहुत ही सावधानी रखनी होगी। अब एना बहुत ही संभल कर आगे बढ़ती है और फिर जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वो गन निकालकर उस गैंगस्टर को शूट करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि उसकी गन में गोलियां ही नहीं है, यानी कि ये सब ओल्गा के प्लान का हिस्सा था। फिर गैंगस्टर के आदमी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग का कमाल दिखाकर उन सब को बड़ी ही स्टाइल में एक एक करके कुत्ते की मौत मारती है। सारे आदमियों को खत्म करने के बाद एना का सामना गैंगस्टर से होता है, जो कि लड़ाई में उस पर हावी हो जाता है। लेकिन एना भी किसी तरह से वहां पर पड़ी एक चम्मच का इस्तेमाल करके उस गैंगस्टर को मौत के घाट उतार देती है और 6 मिनटों के अंदर ही ये मिशन पूरा कर लेती है। लेकिन ज्यादा समय लगने के कारण ओल्गा उसको वहीं पर छोड़कर चली जाती है। फिर एना ओल्गा के ऑफिस में पहुंच जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुमने मेरी गन के अंदर बुलेट्स क्यों नहीं डाली? तुम अच्छे से जानती थी कि वहां पर कितने खतरनाक लोग थे। अगर मैं थोड़ा सा भी कमजोर पड़ जाती तो शायद वो लोग मुझे मार डालते। फिर ओल्गा जवाब देती है कि एक एजेंट को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि कब कौन सी मुसीबत उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हें आगे चलकर एक अच्छा एजेंट बनने में हेल्प करेगा। और इतना कहने के बाद ओल्गा उसको बताती है कि तुम अपने टेस्ट में पास हो गई, यानी कि अब से तुम मेरी टीम मेंबर हो। अगले सीन में हम इन दोनों को एक बिल्डिंग के बाहर देखते हैं, जहां ओल्गा एना को एक फाइल देते हुए कहती है कि इसके अंदर तुम्हारे अगले मिशन की सारी जानकारियां हैं, तुम बस इसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि मिशन के दौरान तुमसे कोई भी गलती ना हो। फिर वो ये भी बताती है कि अब से तुम उसी बिल्डिंग में रहोगी और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक बता देना। फिर ओल्गा के वहां से जाते ही एना अपने कमरे में आकर फ्रेश होती है और फिर मिशन वाली फाइल पढ़ने लगती है। तभी उसके पास एलेक्स का फोन आता है और वो उसको डिनर पर चलने के लिए पूछता है। दरअसल कई सालों तक एक साथ रहते हुए एलेक्स उसको पसंद करने लगा था और कहीं ना कहीं वो भी एलेक्स से प्यार करती थी। अब डिनर वाली बात सुनकर एना उसको कहती है कि मैं सच में तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे मिशन वाली फाइल पर ध्यान देना होगा ताकि मैं खुद को ओल्गा के सामने बेहतर साबित कर सकूं। जब मैं अपने मिशन से वापस आऊंगी तब हम एक साथ डिनर पर जाएंगे। और इतना कहकर वो कॉल काट देती है। अगले सीन में हम उसको मॉस्को शहर में देखते हैं, जहां वो एक मिशन के दौरान एक गरीब लड़की के भेष में दुकान से बाहर बैठी हुई थी और ये वही मिशन है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब कुछ देर बाद सैम एना के पास आकर उसको कहता है कि तुम जैसी लड़की को एक मॉडल होना चाहिए, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। अब सैम से मुलाकात करना एना के प्लान का ही हिस्सा था, इसलिए वो उसके साथ पेरिस चली जाती है।
तभी एजेंसी में एक पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात ओलेग से होती है और यही उसका टारगेट था। एना उसको अपने जाल में फंसाकर उसके करीब आती है और फिर मौका मिलते ही ओलेग को होटल के अंदर मार देती है। अब अपना मिशन पूरा करने के बाद एना जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ जाती है, जहां उसकी बॉडी डबल उसका इंतजार कर रही थी। बॉडी डबल का इस्तेमाल करके एना बड़ी ही चालाकी से होटल के सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर वहां की कैमरा फुटेज चुरा लेती है ताकि किसी को भी असली सच्चाई का पता ही ना चल सके। फिर वो जल्दी से होटल से बाहर निकलकर अपने रास्ते चली जाती है। अगले सीन में हम एना को CIA के इंटेरोगेशन रूम में देखते हैं, जहां मिलर नाम का एक एजेंट उससे ओलेग के बारे में पूछता है। एना बताती है कि हमारे बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था क्योंकि ओलेग हमारी मॉडल एजेंसी में पार्टनर है। तभी मिलर होटल के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज दिखाता है जिसमें एना अकेले ही बाहर निकल रही थी, जो कि असल में उसकी बॉडी डबल थी, लेकिन फुटेज के अंदर मिलर उसको पहचान नहीं पाता। इसके बाद वो एना से पूछता है कि आखिर तुम ओलेग से मिलने के लिए होटल में क्यों गई थी। वो जवाब देती है कि उसने मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया था। मैं लॉबी के अंदर बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए आया ही नहीं, इसलिए मैं वहां से अकेले ही चली गई। अब मिलर उससे और भी कई सारे सवाल पूछता है, जिसका वो बहुत ही होशियारी से जवाब देती है। तभी इंटेरोगेशन खत्म होने के बाद मिलर को ओलेग के केस में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता, इसलिए वो एना को जाने देता है। अगले सीन में हम KGB के हेड विली को देखते हैं, जो कि एना के मिशन रिकॉर्ड्स वाली फाइल देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें इनाम के तौर पर क्या चाहिए। फिर एना कहती है कि मुझे इस सारे झमेले से आजादी चाहिए क्योंकि अब मैं अपनी नई लाइफ की शुरुआत करना चाहती हूँ। मैंने KGB के साथ पूरे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, इसलिए अब आप लोग मुझे जाने दीजिए। फिर विली कहता है कि तुम KGB से मेरी इजाजत के बिना नहीं जा सकती, लेकिन एना उसको याद दिलाती है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और अब मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। ये सारी बातें सुनकर विली एना के ऊपर गन तानते हुए कहता है कि अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो वो तो मैं तुम्हें 1 सेकंड में दे सकता हूँ, लेकिन फिर तुम कभी भी अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाओगी। अब ओल्गा और एलेक्स ये बात अच्छे से जानते थे कि विली एना के साथ गलत कर रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 5 साल का था, लेकिन वो दोनों विली के आगे कुछ भी बोल नहीं पाते। अब एना को एक बार फिर से पेरिस भेज दिया जाता है, जहां वो मॉडलिंग एजेंसी में अपनी पहचान छुपाकर KGB के लिए काम करती रहेगी। पेरिस वापस आकर एना फिर से मॉडलिंग करना शुरू कर देती है। तभी कुछ दिनों बाद एलेक्स के पास एना का फोन आता है और वो उसको कहती है कि अगर मैं KGB से दूर भागने की कोशिश करूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे। फिर एलेक्स थोड़ा सोचने लगता है और जवाब देता है कि मैं इस काम में तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर हम एना को एक कार में बैठा हुआ देखते हैं, जहां उसको नए मिशन की फाइल दी जाती है। इस बार ओल्गा ने ही एना को वोल्टर नाम के आदमी की जान लेने का मिशन दिया था, जिसके पास रशियन गवर्नमेंट से जुड़ी बहुत सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। फिर ओल्गा के पास आकर एना एक कॉल गर्ल का भेष बदल लेती है क्योंकि वोल्टर हर शाम किसी न किसी कॉल गर्ल के साथ अपना वक्त बिताता है। फिर ओल्गा एना को बताती है कि इस बार तुम्हारे लिए कोई भी बैकअप टीम नहीं है और ना ही तुम्हें कोई इंस्ट्रक्शन माइक दिया जाएगा, तुम वहां पर अकेली होगी, इसलिए ये मिशन बहुत ही सावधानी से पूरा करना। और इतना कहने के बाद वो उसको वोल्टर के पास जाने के लिए कहती है, जो कि उनके बगल वाले कमरे में ही रुका हुआ था। एना जल्दी से वोल्टर के कमरे में पहुंच जाती है और फिर टॉयलेट का बहाना करके बाथरूम में आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी गन में साइलेंसर लगाकर वोल्टर को शूट कर देती है और उसके सीक्रेट इंफॉर्मेशन वाले ब्रीफकेस को साथ लेकर सीधा ओल्गा के पास आ जाती है। तभी ओल्गा उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने ये मिशन पूरा करने के लिए पूरे 12 मिनट का टाइम लिया, जो कि बहुत ही अजीब बात है क्योंकि तुम इतना वक्त कभी भी नहीं लगाती और ऊपर से तुम ये मिशन अधूरा ही छोड़ आई हो। मैंने तुम्हें वोल्टर की इंडेक्स फिंगर लाने के लिए कहा था क्योंकि ये ब्रीफकेस उसकी फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा। अब जाओ और जल्दी से अपना काम खत्म करो। फिर एना एक बार फिर से वोल्टर के कमरे में जाती है और उसकी इंडेक्स फिंगर काटकर ओल्गा के पास ले आती है। फिर वो रोते हुए ओल्गा से कहती है कि अब मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं कब तक तुम्हारे इशारे पर दूसरों को मारती रहूंगी, अब मुझे इस सब से आजादी चाहिए। अब उसकी इस हालत को देखकर ओल्गा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो उसको कुछ दिनों की छुट्टी दे देती है
ताकि वो अपना माइंड फ्रेश कर सके। अगले सीन में हम एना को एक रिजॉर्ट में देखते हैं जहां वो अपनी दोस्त के साथ खूब मस्ती करती है। फिर एक हफ्ते बाद वो ओल्गा से आकर मिलती है। ट्रिप पर जाकर वो काफी ज्यादा खुश थी, इसलिए ओल्गा उसको नए मिशन पर भेज देती है। अब एना उस मिशन को पूरा करने के साथ साथ अपने बाकी के मिशंस को भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा करती है। जिसके बाद केजीबी का हेड विली उसको अपने ऑफिस में बुलाता है और वहां पर पहुंचकर एना विली के साथ चेस का गेम खेलती है और इसी दौरान वो एना की काफी तारीफ भी करता है, जिसको सुनकर कमरे में बैठा एलेक्स भी खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से गेम खत्म होते ही एना अपनी गन निकालकर सीधा विली के सिर पर तान देती है और उसको शूट कर देती है। ये सब देखकर एलेक्स के होश उड़ जाते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें वो दिन दिखाया जाता है जब एना वॉल्टर को मारने के लिए कॉल गर्ल बनकर गई थी। एना अपनी गन को लोड करके जैसे ही बाथरूम के बाहर आती है, उसे पता चलता है कि एजेंट मिलर अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहले से ही मौजूद था। मिलर एना को कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जिससे हम दोनों का ही फायदा होगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक डबल एजेंट बनकर केजीबी के साथ साथ सीआईए के लिए भी काम करो और तुम्हें ये काम बस 1 साल तक ही करना है। उसके बाद सीआईए की टीम तुम्हें हवाई शहर भेज देगी जहां तुम एकदम सुरक्षित रहोगी और तुम्हें हवाई शहर का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा, जिसके बाद तुम एक बार फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। अब ये सब सुनकर एना उसकी बात मान लेती है और फिर पूछती है कि मैं बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हें मेरी सच्चाई का कैसे पता चला। फिर मिलर जवाब देता है कि मैंने होटल के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरा के अंदर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखा। जब तुम होटल के अंदर गई और बाहर आई तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर था, इसलिए मैं समझ गया कि तुमने अपनी बॉडी डबल का इस्तेमाल किया है। अब पूरी सच्चाई पता चलने के बाद एना मिलर की सारी शर्तें मान लेती है, जिसके बाद उसकी टीम एना को आजाद कर देती है। इस हादसे के कुछ दिन बाद जब एना अपनी ट्रिप पर गई तो वहां पर उसकी मुलाकात एक बार फिर से मिलर से होती है और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। फिर ट्रिप से लौटने के बाद मिलर एक बार फिर से एना से मिलता है और समझाता है कि अगर तुम अभी अपनी आजादी पाना चाहती हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। तुम्हें केजीबी के हेड विली को खत्म करना होगा क्योंकि वो सीआईए और केजीबी के रिश्ते खराब कर रहा है। कुछ साल पहले भी उसने यही हरकत की थी, जिसकी वजह से सीआईए के 9 एजेंट्स मारे गए। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से जल्दी विली को खत्म कर दो ताकि हम दोनों चैन की जिंदगी जी सके। ये सारी बातें सुनकर एना विली को मारने के लिए तैयार हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां विली को शूट करने के बाद एना एलेक्स के ऊपर गन तान देती है और फिर उसको जमीन पर लिटाकर एक इंजेक्शन दे देती है, जिसके कारण एलेक्स की पूरी बॉडी कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाती है। लेकिन जब एना वहां से भागने की कोशिश करती है तो एलेक्स किसी तरह से अपनी पूरी जान लगाकर ऑफिस की टेबल पर मौजूद एक इमरजेंसी बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से सभी ऑफिसर्स एना को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। अब एना बहुत ही होशियारी से हर एक ऑफिसर को मारते हुए सीधा एग्जिट डोर तक पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिलर हेडक्वार्टर्स के बाहर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आती तो मिलर को लगता है कि शायद एना ने उसको धोखा दे दिया, इसलिए वो तुरंत ही वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम मिलर को सीआईए के ऑफिस में देखते हैं जहां उसके साथी उसको शाबाशी दे रहे थे क्योंकि उसने बहुत होशियारी से विली को मारने का मिशन पूरा किया। फिर उनके जाते ही मिलर के पास एना का मैसेज आता है और वो उसको एक एड्रेस भेजकर उस एड्रेस पर मिलने के लिए बुलाती है। फिर मिलर भी तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उस जगह पर एलेक्स भी मौजूद था। अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते थे, लेकिन इनको समझ में नहीं आता कि आखिर एक ही वक्त पर एक ही जगह पर ये दोनों क्या कर रहे हैं। तभी वहां पर एना की एंट्री होती है और सबसे पहले वो एलेक्स और मिलर दोनों को ही किस करती है। फिर वो उनके सामने बैठ जाती है और एक एक करके सारी सच्चाई बताना शुरू करती है। असल में एना ने डबल एजेंट बनकर उन दोनों का फायदा उठाया था। वो एलेक्स को बताती है कि मैंने केजीबी के हेडक्वार्टर से आपका सारा डाटा चुरा लिया है। अगर मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम लोगों ने मेरा पीछा किया तो केजीबी के राज पूरी दुनिया के सामने खोल दूंगी। फिर वो मिलर को उसकी हार्ड ड्राइव के बारे में याद दिलाती है
जिसके अंदर CIA के सीक्रेट मिशंस की जानकारी थी। वो सारी इंफॉर्मेशन भी एना ने किसी तरह से हासिल कर ली थी। फिर ये सब बताने के बाद वो उन दोनों से कहती है कि अब मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, इसलिए तुम दोनों में से कोई भी मेरा पीछा मत करना। वहीं दूसरी तरफ हम ओल्गा को देखते हैं, जो कैमरामैन के जरिए उन सब की बातें सुन रही थी। फिर जैसे ही एना वहां से जाने लगती है, ओल्गा उसके सामने आकर बिना वक्त गवाए उसको शूट कर देती है। दूसरी तरफ एलेक्स और मिलर ने भी एक दूसरे के ऊपर गन तान दी थी, लेकिन तभी ऐन मौके पर दोनों डिपार्टमेंट्स की टीम वहां पहुंच जाती है और दोनों को ही बचा लेती है। अब कहानी 3 महीने पीछे जाती है, जहां हम एना को ओल्गा से किसी मिशन के बारे में बातचीत करते हुए देखते हैं। ओल्गा उसको कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम एक डबल एजेंट बनकर CIA के लिए काम कर रही हो, और मुझे इस बारे में तभी पता चल गया था जब तुमने वॉल्टर को मारने के लिए 12 मिनट लगाए थे। फिर जब तुम ब्रीफकेस लेकर मेरे पास आई तो मेरी नजर तुम्हारे हाथों पर गई, जहां पर हथकड़ी के निशान थे, और ये देखकर मैं समझ गई कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ कि तुम जिस मिशन को पूरा करने के लिए CIA के साथ काम कर रही हो, उसे जल्दी से जल्दी अंजाम दो। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद एना पूछती है कि आखिर तुम्हें इससे क्या फायदा होगा। ओल्गा बताती है कि अगर तुम विली को मार दोगी तो उसकी पोजीशन मुझे मिल जाएगी, और मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि विली के होते हुए KGB को नुकसान के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए उसका मरना बहुत ही जरूरी है। अगर तुमने ये काम पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि एना ने ओल्गा के साथ मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाया था। जब ओल्गा ने एना को शूट किया तब उसने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिसकी वजह से वो मरी नहीं, और बाद में उसने अपने ही जैसे दिखने वाली डेड बॉडी का इस्तेमाल किया ताकि बाकी डिपार्टमेंट को यही लगे कि एना शूट आउट में मारी गई, लेकिन असल में वो अभी भी जिंदा थी। जिसके बाद एना ने अपनी पहचान बदलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अगले सीन में हम ओल्गा को देखते हैं, जिसको विली की पोजीशन मिल गई थी। फिर जब वो अपना काम करने के लिए लैपटॉप खोलती है तो उसको एना का एक मैसेज मिलता है, जिसमें वो ओल्गा को बताती है कि मैंने तुम्हारी उस बात को रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें तुम विली को मारने का जिक्र कर रही थी। अगर फ्यूचर में तुमने कभी भी मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने ले आऊंगी। फिर वो ओल्गा को कहती है कि अब तुम KGB के डेटाबेस में से मेरी प्रोफाइल को डिलीट करवा दो। अब ये सब सुनने के बाद ओल्गा खुशी खुशी एना की प्रोफाइल को डिलीट कर देती है, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और प्लीज वीडियो के ऊपर आपको हाइप की ऑप्शन मिलेगी, इस वीडियो को हाइप भी कर देना, ताकि आपके सहयोग से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हेल्प मिल सके।